पश्चिम बंगाल में चुनावों की तारीखों का ऐलान होते ही सियासी तापमान 7वें आसमान पर पहुंच गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने जैसे ही 23 और 29 अप्रैल की तारीखें घोषित की, उसके साथ ही बंगाल के प्रशासन में एक ऐसा भूचाल आया जिसने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आग बबूला कर दिया। रातों रात राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव और डीजीपी समेत कई जिला अधिकारियों और एसपी स्तर के अधिकारियों को पद से हटा दिया गया। ममता बनर्जी के इसे आयोग का एक तरफा और मनमाना फैसला करार दिया है और इसी के विरोध में उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त को एक बेहद तल्ख चिट्ठी लिखी है। यह आयोग को लिखी उनकी 7वीं चिट्ठी है जो साफ करती है कि ममता बनर्जी इस बार आर पार के मूड में दिखाई पड़ती है। ममता बनर्जी ने अपनी चिट्ठी में उन अधिकारियों के तबादले पर सवाल उठाए हैं जिन पर कोई आरोप नहीं था और जिन्होंने आदर्श आचार संहिता का कोई उल्लंघन नहीं किया था। मुख्यमंत्री का कहना है कि इन तबादलों से पहले राज्य सरकार से कोई सलाह मशवरा नहीं किया गया। ममता बनर्जी ने कड़े शब्दों में लिखा कि बिना किसी ठोस कारण या गड़बड़ी के आरोप के बड़े स्तर पर वरिष्ठ अधिकारियों का तबादला करना प्रशासन के कामकाज में बाधा डालना होता है। उनका तर्क है कि चुनाव से ठीक पहले इस तरह का फेरबदल राज्य की व्यवस्था को थोप कर ठप करने का एक सोची समझी साजिश है। यह न केवल प्रशासनिक ढांचे को कमजोर करता है बल्कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी एक बड़ा सवाल निशाना खड़ा करता है। चिट्ठी का एक और गंभीर हिस्सा मतदाता सूची से जुड़ा है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि एक तरफ त्रुटिपूर्ण एसआईआर प्रक्रिया जारी है और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद पूरक मतदाता सूची अब तक प्रकाशित नहीं हुई है। ऐसे महत्वपूर्ण समय में जब मतदाता सूचियों में अनिश्चितता बनी हुई है, अधिकारियों का तबादला करना नागरिकों के अधिकारों में बाधा डालने जैसा है। ममता ने अपनी चिंता जताते हुए कहा कि यह कदम लोकतांत्रिक सिद्धांतों और सहकारी संघवाद को गहरा नुकसान पहुंचाने वाला है। उन्होंने आयोग से मांग की है कि वह अपनी पारदर्शिता साबित करें और जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए इन फैसलों पर तुरंत पुनर्विचार करें। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और ममता बनर्जी के बीच यह टकराव नया नहीं है, लेकिन 2026 के विधानसभा चुनाव ने इसे व्यक्तिगत बना दिया है। ममता का आरोप है कि केंद्र के इशारों पर बंगाल के इन अफसरों को निशाना बनाया जा रहा है जो कानून व्यवस्था बनाए रखने में सक्षम है। आयोग का तर्क हमेशा निष्पक्ष चुनाव का होता है, लेकिन ममता इसे चुनी हुई सरकार का अपमान बता रही है। 294 सीटों वाले इस महासंग्राम में जहां 4 मई को नतीजे आने हैं, वहां पुलिस और प्रशासन का नियंत्रण किसी के साथ या किसके हाथ में होगा, यह सबसे बड़ी लड़ाई बन गई है। क्या आयोग ममता की इस चेतावनी के बाद अपने कदम पीछे खिंचवाने या टकराव और बढ़ेगा? जैसे जैसे मतदान की तारीखें करीब आ रही हैं, सड़कों पर केंद्रीय बलों का मार्च और प्रशासन में फेरबदल बढ़ता जा रहा है। ममता बनर्जी का यह आक्रामक रुख उनके वोटरों को एक बड़ा संदेश देने की कोशिश है कि वह केंद्र और आयोग के दबाव में आगे झुकने वाली नहीं है। दूसरी तरफ बीजेपी इस फेरबदल को दीदी के डर का नतीजा बता रही है। संभल के डीजीपी वाले डीएसपी वाले विवाद से लेकर एप्स्टीन फाइल्स तक हर मुद्दे पर ममता ने जिस तरह से मोर्चा संभाला है वह दिखाता है कि वह इस चुनाव को बंगाल की अस्मिता की लड़ाई बना चुकी है। अंत में सवाल यही उठता है कि क्या चुनाव आयोग की शक्ति बंगाल में हिंसा मुक्त चुनाव सुनिश्चित कर पाएगी या फिर ममता बनर्जी की यह चिट्ठी भविष्य में किसी बड़ी कानूनी लड़ाई का आधार बनेगी। 16 मार्च के इस प्रशासनिक भूकंप ने 23 अप्रैल की वोटिंग को और भी ज्यादा रोमांचक बना दिया है। क्या ज्ञानेश कुमार ममता बनर्जी की मांग मानेंगे या फिर 4 मई को नतीजे आने तक यह चिट्ठी युद्ध ऐसे ही जारी रहेगा? आपकी इस पर क्या राय है? क्या चुनाव आयोग का यह फैसला सही है या ममता की नाराजगी जायज है? कमेंट में जरूर बताइए। सब्सक्राइब करें वायरल समाचार को, देखते रहें।